तो हे गाइस, इट्स रेडी to here again एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमर्स गोल इरोमाकुन सीजन 8 पार्ट 4। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरोमा का टीम रहता है ना, जो किस तरीके से डीमन की के पीछे पड़ा रहता है एंड उसका कन्फ्रंटेशन होता है यहाँ पर अपनी अमीरी से, बट बाद में वो उसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही साथ अपने आस में दोस्त क्लारा एंड जैज यहाँ पर अपना टीम बना लेता है ताकि वो इरोमा को रोक सके। एंड उसके बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है कि करंटली यहाँ पे जितने सारे टीम्स रहते हैं ना, जो एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, जहां पर अपनी स्टॉपर वाला टीम रहता है अपनी क्लारा आसमेदुस एंड जैज का, जो करंटली यहाँ पर डीमन की रहता है ना, उसको यहाँ पर पकड़ने के पीछे पड़े हैं, उसको ढूंढने के पीछे पड़े हैं जिसमें वो एक तरीके से इरोमा को रोक सके। एंड देन हमें दिखाया जाता है दूसरा टीम स्टीलर का, जिसपे अपना फैंटम एंड अपना इरोमा रहता है, जो यहाँ पर डीमन किंग की के यहाँ पर पीछे पड़ा रहता है। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है अपने यहाँ पर रहता है ना सिक्योरिटी एंड सीकर वाला रहता है ना, वो टीम उसमें अपनी अमीरी रहती है जो यहाँ पर अभी भी शाय रहती है इरुमा से कन्फ्रंटेशन के बाद। एंड साथ ही साथ अपनी जो कमांडर रहती है ना डार्कनेस लेडी, उसके पास जिसके पास यहाँ पर डीमन की रहता है ना, वो रखा रहता है। देन हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा जो सोच रहता है कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दरअसल यहाँ पर की तलाश में रहनी चाहिए, बट मैं किसी तरीके से यहाँ पर मेलिसान रहता है ना, उनसे यहाँ पर अलग हो चुका हूँ, तो वो क्या करे। एंड उस मोमेंट पे वो यहाँ पर अपने एलिसान रहता है ना, उनसे पूछता है, जो करेंटली उसका जो हैट रहता है ना, उसका शेप बना के उसके सर पे बैठे हुए रहते हैं। एंड इस बात पे बोलता है कि चलो देखते हैं, जहाँ करेंटली अपना जो एलिसान रहता है जो हैट का फॉर्म बना के उसको सपोर्ट करने के लिए उसके सर पे बैठा रहता है ताकि उसे कोई यहाँ पे एक तरीके से पकड़ ना सके एंड कोई इसको नोटिस भी नहीं कर पाएगा। तो वो पहले सजेस्ट करता है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पर किसी तरीके से छुप के रहना चाहिए ताकि हमें कोई पकड़ ना सके। एंड उस मोमेंट पे साथ ही साथ हमें यहाँ पर अपनी तलाश को जारी रखना चाहिए ताकि हम लोग दूसरे लोग को ढूंढ सके। और उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पर पीछे से आता है एंड अपने इरोमा के कंधे पे हाथ रख के उसको इरोमा का नाम लेता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एंड ये और कोई नहीं अपनी अमीरी रहती है जो उसके पीछे खड़ी रहती है। तो इरोमा जो थोड़ा सा हिचकिचा जाता है अमीरी को देख के एंड अपनी अमीरी कहती है कि तुम वापस से मेरे से यहाँ पर भाग नहीं सकते एंड मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात कहते हुए अपना इरोमा जो उसकी तरफ देख रहा रहता है, उसका शक्ल बहुत ज़्यादा एकदम चिड़चिड़ा हुआ टाइप का हो जाता है। एंड वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मेलिसा अपना बंद करिए प्लीज़। एंड देन दिखाया जाता है कि उसका जो पूरा का पूरा अमीरी का गेटअप रहता है ना, वो चेंज होता है। एंड वहाँ पर अपना फैंटम रहता है ना, अपना मेलिस फैंटम, वो खड़ा रहता है एंड बोलता है कि सच में तुमने पकड़ लिया। मे बी मैंने सोचा था कि जिस तरीके से तुम लोग यहाँ पर अच्छा खासा बैटल चल रहा था ना, तो मैंने अपनी रहती ना उस अमीरी वाली जो गर्ल रहती है सिक्योरिटी वाली, उसका यहाँ पर गेटअप अच्छे से यहाँ पर डिस्गाइज कर लिया था। लेकिन क्या पता मे बी मैंने अपने यहाँ पर जो रहता है ना ब्यूटीफुलनेस, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया एंड मे बी इस वजह से तुमने मेरे को ढूंढ लिया। लेकिन क्या पता मे बी हम लोग इस चीज़ का अच्छा खासा फायदा भी उठा सकते हैं, सही कहना। लेकिन अपना इरुमा जो मना करता है कि तू प्लीज़ ऐसा एक्ट करना बंद करिए, अमीरी सान कभी भी इस तरीके से एक्ट नहीं करती है। एंड साथ ही साथ वो कहता है कि फिर भी आपका जो डिस्गाइज रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, लाइक मुझे भी थोड़ा सा आपको एकदम ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। उस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रहता है ना, अपना फैंटम रहता है अपना रॉक, वो सोच रहा रहता है कि जब इरुमा की तरफ देखता है ना, उसे वो पुराना टाइम याद आता है जब अपना इरुमा रहता है ना वॉल्टर पार्क में यहाँ पर न्यूज़ में आया था। वो जैज से पूछता है कि ये जो इरुमा लड़का है ये कैसा है, मतलब तुमने कभी बताया नहीं इसके बारे में। लेकिन जैज बोलता है कि भाई तू इससे दूर रहे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन इरुमा रहता है ना, ये दरअसल मेरे छोटे भाई का यहाँ पे क्लासमेट रहता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर ग्रैंडसन रहता है सुलिवन का, जो 3 ग्रेड्स रहते हैं। एंड साथ ही साथ मैंने सुना है कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन रहता है कि ये बहुत ही बेहतरीन सा डीमन है जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। एंड उसका रैंक अभी भी 5 यहाँ पर पहुँच चुका है, जो अपनी इस एज के लिए बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। एंड पता नहीं मैंने जब इससे सच में मैं अभी करेंटली जाकर मिल रहा हूँ ना, तो बस ये कोई कुछ खास नहीं है, ये बस एक प्योर सा सॉफ्ट टाइप का यहाँ पर पर्सन रहता है, एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड एकदम अच्छा बच्चा। लेकिन मुझे समझ आ गया कि क्यों अपना जो जैज रहता है ना, वो मुझे इससे दूर रख रहा था, बिकॉज ये कितना ज़्यादा अच्छा बच्चा है। एंड मैं समझ गया क्या कि तुम क्या समझ रहे हो, मतलब बंदा अपना समझ जाता है ना कि इस बच्चे को बिगाड़ने में तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड उस बात पे वो अपना इरुमा पूछता है कि उससे बात करता है कि तुम्हारा एकदम अच्छा नज़र है ना इरुमा। वो सोचता है माइंड में कि है ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि मैं जिस तरीके से इसका यहाँ पर सार का सार मज़े करूँगा इसके साथ। एंड वो कहता है कि चलो अपने यहाँ पर काम शुरू करते हैं। एंड तुम्हारा भाई आज तुमको बहुत ही बड़ा बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक्स होता है ना, वो सिखाएगा। एंड हमें दिखाया जाता है ये पहला रूम जो रहता है ना आर्टिफैक्ट्स का एग्जीबिशन, वहाँ पर ये लोग खड़े रहते हैं। एंड उस मोमेंट
जहाँ पर अपना जो फैंटम रहता है ना वो कहता है कि ये सारे का सारा जो म्यूजियम का आइटम्स है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी का रहता है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। एंड अगर तुम अच्छे से इस पर नज़र रखोगे ना तो तुम्हें यहाँ पर दिखेगा कि ये सब पे बहुत सारे ट्रैप्स लगे रहते हैं। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से छू देंगे ना तो यहाँ पर सारा अलार्म बज जाएगा एंड हम लोग पे एक यहाँ पे बड़ा सा केज गिर जाएगा। तो अपना इरुमा डर जाता है, बोलता है कि इस तरीके से तो हम लोग को अच्छे से नज़र रखना पड़ेगा। बट उस मोमेंट पे अपना बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसी के साथ वो अपना एक एबिलिटी यूज़ करता है एनालिसिस वाला एंड उसी के साथ वो इसका मैजिक का लेवल देखता है कि हम लोग किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर निकाल सकते हैं एंड किस तरीके से यहाँ पर जो रहता है ना ट्रैप्स उसको डिसआर्म भी कर सकते हैं। तो अपना इरुमा इम्प्रेस रहता है ये एबिलिटी देख के एंड बोलता है कि हाँ इस तरीके से हम लोग कभी भी यहाँ पर कोई अलार्म को बजा नहीं पाएंगे एंड हम लोग आराम से चीज़ें यहाँ पर स्टील कर पाएंगे। बट उस बात पे अपना इरुमा जो सोच रहता है कि हाँ सही है, लेकिन मैं इस तरीके से पता नहीं चीज़ों को स्टील करके मैं यहाँ पर सही काम कर रहा हूँ कि नहीं। एंड पूछता है कि आई मीन अगर हम लोग को यहाँ पर चोरी करने का दिल होगा ही, हम लोग को किस तरीके से अगर सामान निकालना है तो मे बी हम लोग को एक बहुत बड़ा सा होल करना चाहिए एंड उसमें से हम लोग को सामान निकाल लेना चाहिए विदाउट यहाँ पर डिसआर्म हुए बिना। एंड उस बात पे अपना जो मेलिस रहता है बोलता है कि हाँ एकदम सही है। एंड उस बात पे कहता है कि तुमने एकदम सही तरीका बताया। अगर हम लोग जो चीज़ रहता है ना, अगर हम लोग किसी जो रहता है ना इस पे यहाँ पर जो शीशा का यहाँ पर डिब्बा लगा रहता है, अगर इसको निकालेंगे तो हम लोग पे यहाँ पर ट्रैप ट्रैप वाला जो केज रहता है ना वो गिर जाएगा। बट अगर हम लोग इस शीशे में यहाँ पर एक होल करके इसमें से सामान निकाल लेना एंड वापस इस शीशा को नॉर्मल नॉर्मल कर दें तो हम लोग को यहाँ पर आइटम भी मिल जाएगा एंड यहाँ पर ये सारा का सारा जो अलार्म रहता है ना ये बजेगा भी नहीं। बट ये काम हम लोग को बस 3 सेकंड के अंदर करना है, वरना यहाँ पर ये जो रहता है ना सिक्योरिटी अलार्म वो बच जाएगा। एंड इसी के साथ बंदा अपना यहाँ पर बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर तुम्हें करके दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जैसे वो काम शुरू करता है ना वो बताता है कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने ये काम ऑलरेडी खत्म भी कर दिया। वो अपने कान दिखाता है जहाँ पर जो ज्वेलरीज लगे रहते हैं ना वो उसके कानों में लगे हुए रहते हैं। एंड साथ ही साथ जब मैं तो ये सारी की सारी बातें तुम्हें सिखा रहा था ना, मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा जो रहता है ना वो सारा का सारा जो काम है ना उसको ऑलरेडी कंप्लीट भी कर लिया। उसके आसपास सारे के सारे जो आइटम्स रहते हैं ना वो गिरे हुए रहते हैं। एंड अपना इरुमा ये देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इसके यहाँ पर जो सारे के स्नेक्स फिंगर्स रहते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग रहते हैं एंड इनका स्पीड एंड साइलेंस बहुत ज़्यादा रहता है। लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि कब उनके यहाँ पर रहता है ना सामान गायब हो जाते हैं। एंड यही यहाँ पर जो रहता है ना एंड्रो वाला फैमिली का यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी होता है जो बहुत ज़्यादा एंशियंट होता है। एंड इसी तरीके से कोई भी आज तक पकड़ नहीं पाया है कि वो कैसे यहाँ पर सारी चीज़ों को गैप करता है, क्योंकि ये जो रहता है ना एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। एंड गलती तुम लोग की खुद की होती है जो तुम अपने यहाँ पर ब्लिंक किए एंड तुम्हारा सामान गैप हो गया, जिस चीज़ की वजह से ये जो स्नेक्स का प्रेजेंस रहता है ना जो हर चीज़ को यहाँ पर गैप कर लेते हैं। एंड इसी वजह से अपना जो सर्पेंट रहता है ना जो हर चीज़ को यहाँ पर गैप करता है वो यहाँ पर सर्व करता है अपने एंड्रो फैमिली को। एंड अपना जो जैज अपना रहता है ना, मैं बार बार जैज को रॉक को यहाँ पर जैज बोल देता हूँ। तो अपना जो रॉक रहता है ना वो कहता है कि ये स्टीलिंग करने का चीज़ रहता है ना ये एक तरीके का आर्ट होता है एंड इसकी ब्यूटी तुम समझ ही सकते हो। जो देख के अपना इरुमा रहता है ना जो बहुत इंप्रेस रहता है, सोचता है ये कितना कूल चीज़ है। यहाँ तक कि एरिक्सन रहता है ना ये सारा चीज़ देख के इंप्रेस हो रहे रहते हैं। तो उसमें बताता है अपना मैलिस की ये सारा का सारा जो चीज़ है ना होल करना स्टील करना तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप रहते हैं, तो तुम लोग भी एक चीज़ कर सकते हो, बस तुमको थोड़ा सा इसका टैलेंट चाहिए। एंड अपना सारा का सारा जो ग्रेविटी होता है ना इन सब चीज़ों करने का वो सब तुमको यहाँ पर रखना चाहिए। अगर तुम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सब का कॉम्बिनेशन करोगे तो तुम इन्फिनिट चीज़ है ना जो तुम यहाँ पर गायब कर सकते हो एंड स्टील कर सकते हो। तो ये तुम्हारी बस इमेजिनेशन रहती है जो तुमको यहाँ पर लिमिट करती है। अगर तुम अपने इमेजिनेशन का लेवल रहता है ना उसको इंक्रीज करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों बताओ, तुमको यहाँ पर इस चोरी करने का आइडिया अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो अपना इनोवा बोलता है कि हाँ सच में मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा एंड सच बताओ तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया आपने ये सारा का सारा चीज़ गैप किया। तो आपका जो ट्रिक था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था एंड मुझे सच में ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उस बात पे अपना जो मेलिसस रहता है जो खुश होता है कि मुझे अच्छा लगा तुमको सुन के कि तुम्हें ये चीज़ें पसंद आई। एंड वो मन ही मन सोचता है कि एकदम सही है। आई मीन मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसा डीमन नहीं रह सकता ना जो ये इतना रहता है ना बेहतरीन वाला जो फीलिंग रहता है ना इसको यहाँ पर पीछे हटा सके। एंड इसी की बात अपना जो इरमा रहता है ना ये सारी बातें कहते कहते वो कहता है कि अच्छा ठीक है लेकिन क्या आप ये सारी चीज़ों को वापस इसी तरीके से वापस रख देते हैं? तो अपना मेलिसेस यहाँ पर कंफ्यूज होता है, वो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा वापस रख देते हैं? तो अपना इरमा पूछता है कि मतलब आप जिस तरीके से चीज़ों को वापस बाहर निकाले तो आप इसको वापस रख भी दीजिएगा ना, नहीं तो ये चोरी कहलाएगी। तो अपना ये रहता है ना वो बात कहने लगता है, लेकिन अपना मेलिसस कहता है कि देखो अगर मुझे वापस ही रखना होता तो मैं ऐसे चोरी क्यों करता। तो अपना इरुमा बताता है कि मतलब कि आपका टारगेट तो यहाँ पर डीमन किंग का की है ना, तो आप ये सारी चीज़ें क्यों गैप कर रहे हैं? तो बताता है कि अरे इसका कुछ अलग ही स्टोरी रहता है। अगर मैं इन सब चीज़ों को वापस कर दूंगा तो बताया है ना मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल रहता है जो थीफ करने का वो बेकार हो जाएगा। बट अपना इरुमा बोलता है कि नहीं फिर भी आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए एंड आप मेरे को कन्विंस नहीं कर सकते, चोरी चोरी कहलाती है एंड ये अच्छा है
आई मीन करना है यहाँ पर, लेकिन ये सब चीज़ों से दूसरों को यहाँ पर नुकसान होगा। तो मैं आपसे अच्छा लगेगा कि अगर आप इसे वापस रख दें। एंड इसका मतलब यहाँ पर अपना बंदा चिल्ला के कहता है कि देखिए सुनिए, चोरी करना बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्राइम रहता है एंड इस वजह से आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को वापस रख दीजिए। मतलब अपना मेलिसिस कितना भी कुछ अपना इरमा को फुसला ले, अपना बंदा यहाँ पर प्योर एंड ऑनेस्ट ही रहेगा। एंड इसी के साथ बंदा बोलता है कि ठीक है मैं रख देता हूँ। एंड उस बात पे अपना बंदा सोचता है कि भाई इस बच्चे का और मेरा जोड़ी सच में बहुत ज़्यादा नहीं जमेगा। लाइक अपना बंदा यहाँ पर चोरी नहीं करवाना चाहता है एंड ये बंदा जो एकदम दिन दहाड़े चोरी करता है। लेकिन बंदा सोचता है कि ये पहली बार है कि मैंने इस तरीके से मैं पकड़ाया हूँ। लेकिन चलो ठीक है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ यहाँ पर पहला एक्सपीरियंस होता ही है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हमें एक यहाँ पर सिंपल सी यहाँ पर एक डिमोनिस्ट रहती है, बेबी हमें दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही नन्ही सी यहाँ पर प्यारी सी एक यहाँ पर लिटिल सी यहाँ पर डीमन थी, जो एक बार यहाँ पर बॉन्ड की। साथ ही साथ उसको हर तरीके से उसको यहाँ पर हर तरीके से उसको प्यार किया जाता, काइंडनेस दिया गया एंड ग्रेस दिया गया। उसे एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था। तो वो जिस तरीके से मेच्योर हुई, डिग्निफाइड हुई एंड एक टाइम पे आके वो यहाँ पर एकदम ब्यूटीफुल गर्ल बन गई, जैसे हर लोग यहाँ पर एडमायर करते थे एंड एडोर करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया ना कि वो जो लड़की रहती है ना, वो एक डीमन के प्यार में गिर गई। एंड साथ ही साथ वो जो डीमन था ना, वो बहुत बेहतरीन था, उसको हर तरीके से यहाँ पर अफेक्शन शो करता था एंड कभी कभी उसको टीज भी करता था। तो एक तरीके से उसके दिल में वो यहाँ पर बस गया एंड बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पर बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ पर देता था, एक एक्साइटमेंट वाला, रेस वाला एंड बहुत सारी स्वीट टाइम्स। एंड हर दिन उसका यहाँ पर बेहतरीन जाता था। बट एक टाइम ऐसा आया ना, एक ऐसा दिन जब पता चला कि ये सारा सारा चीज़ था ना, ये उसके लिए धोखा था। बिकॉज उसने एक दिन अपने बंदे को यहाँ पर पकड़ लिया जो उसके साथ चीटिंग कर रहा था, वो भी 6 लड़कियों के साथ। एंड ये बात सुनने पे बेचारी रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड घबरा जाती है। लेकिन अपना यहाँ पर डर को यहाँ पर काबू करते हुए वो यहाँ पर एक स्ट्राइड उठा लेती है एंड उसको पीछे लग जाती है, उसको यहाँ पर पकड़ के उसको यहाँ पर सबक सिखाने के लिए। एंड उसके साथ बहुत सारे दिनों तक उसको यहाँ पर उसकी तलाश में रहती है ताकि उसको यहाँ पर सबक सिखा सके। एंड वो जो बंदा रहता है ना, वो बार बार उससे माफ़ी मांगता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये स्टोरी आखिर किसकी बात हो रही है। ये अपने मेलिसियस की बात हो रही रहती है। एंड उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो जब चला गया ना, तो वो उसको पकड़ नहीं पाई एंड वो एकदम अकेली रह गई। उसको एकदम जो दिल रहता था ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेल होने लग गया एंड उसको कभी भी एकदम बहुत बेहतरीन नहीं लगता था। वो हर चीज़ में उसको यहाँ पर डिप्रेशन आ जाता था। तो जब वो इतने ज़्यादा डीप एंड डिस्पेयर में जब गिर गई थी ना, तो उस मोमेंट पे बंदी रहती है ना, वो एकदम बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट लगी उसको, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेजिंग फील हुआ एकदम, बहुत ज़्यादा उसका एकदम फ्लेम टाइप का उसका एकदम दिल यहाँ पर आ गया था। एंड उसका यहाँ पर सारा का सारा जो जहर था ना दिल दिमाग में, वो पता नहीं कहाँ पर वो यहाँ पर एग्जॉस्ट कर सकती थी। तो इस तरीके से उसको ऐसा फील हुआ ना कि ये जो डीमन रहता है ना, इन जैसों को यहाँ पर किसी भी यहाँ पर दुनिया में एग्जिस्ट करने का यहाँ पर ज़रूरी नहीं है एंड हर किसी को यहाँ पर ख़त्म होने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर ये सारा का सारा जो पावर रहता है ना, ये सारा का सारा आइडिया लेके वो किसी के यहाँ पर दरवाज़ों पे आती है। एंड ये होता है अपने डीमन पेट्रोल का यहाँ पर सेंटर, जहाँ पर वो यहाँ पर ज्वाइन करती है। एंड साथ ही साथ जितने भी स्मगलर्स रहते हैं, रॉबर्स होते हैं एंड जितने भी यहाँ शॉप लिफ्टर्स होते हैं, सबको सबक सिखाते हुए सबको यहाँ पर पकड़ती रहती थी एंड हर तरीके से सबको यहाँ पर हंट करती रहती थी। हर रोज़ एक तरीके से यहाँ पर पूरी सोसाइटी का यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रहता है ना, सारा का सारा बुरे लोग, उन सबको एकदम ठिकाने लगा देती थी। एंड इस तरीके से देखते देखते अपनी बंदी है ना, अपने रैंक को क्लिम करते हुए वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक कर्नल का यहाँ पर पोजीशन उसको मिल गया। एंड ऐसा दिन आया ना कि एक दिन उसको यहाँ पर ऐसा फील हुआ कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा फील होता था कि उसे फिर से यहाँ पर प्यार की तलाश करनी चाहिए, मे भी उसे कोई पहले अच्छा सा पर्सन मिल जाए। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अब इस प्लान के साथ ना अपना यहाँ पर जो फीलिंग रहता है, जिसको यहाँ पर स्टार्टिंग में मिला था, उसको छोड़ते हुए अपने नए यहाँ पर थ्रिल के लिए ना अपने यहाँ पर बाहर निकलती है ताकि वो अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ सके। लेकिन जब वो बाहर निकलती है इस रियलाइजेशन से, उसको रियलाइज़ होता है कि उसके लिए कोई भी नहीं है। लाइक जब भी वो किसी से बात करती है ना, अपने यहाँ पर किसी भी डेटिंग वाले जगह पे एंड लोगों से इंटरेक्ट करती है, वो अपने यहाँ पर अपने डीमन पेट्रोल वाला चीज़ों से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करवाती है एंड सारा का सारा बात कि वो किस तरीके से मुजरिमों को डालती है एंड ये सब चीज़ें। लेकिन लोग डर जाते हैं बिकॉज वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग रहती है एंड किस तरीके से सारे के सारे लोगों के साथ टॉर्चर करती है एंड कोई भी यहाँ पर उसके साथ खुल के बात नहीं कर पाता। यहाँ तक कि डीमन पेट्रोल रहता है ना, उसके अंदर भी उसकी अचीवमेंट इतना ज़्यादा एकदम बेहतरीन रहती है ना कि लोग उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा वैली रहते हैं एंड उसको यहाँ पर डार्क मैटर, डार्कनेस वाली लेडी ऐसा उसको टाइटल दे देता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एकदम क्रूटसम रहती है। एंड अपनी बंदी सोचती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों डिजर्व करती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर आखिर क्या ही किया। आई मीन ये सारी की सारी गलती उस 7 टाइम वाले बंदर की है, लाइक जिसने मेरे को यहाँ पर इस तरीके से या ना इस कंडीशन में डाल दिया। अगर उसने मेरे को स्टार्टिंग में इस तरीके से नहीं किया होता तो मैं अभी भी वही स्वीट पर्सन
होती एंड मे बी मेरी यहाँ पर लाइफ किसी तरीके से अच्छे से निकल जाती। बट ये सब चीज़ों के बीच में अपनी बंदी जब सोची रहती है कि आखिर उसे क्या करना है ज़िंदगी में, उसे ऑफर मिलता है अपने रहते हैं ना अपने अमेरी के अब्बा अपने हेनरी से, जो कहता है कि तुम्हारा ये सारा का सारा रहता है ना तरीका, ये बहुत काबिल तारीफ है एंड तुमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्या तुम्हें अपनी जो स्किल्स रहती है ना उसको यहाँ पर टेस्ट करना रहता है। मेरे पास एक ऑफर है कि तुम यहाँ पर यहाँ पर जो स्टीलर वाला टीम रहता है ना उसको ज्वाइन करो एंड मे बी वहाँ पर तुम अपने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकती हो। तो अपनी पर्सन रहती है जो समझ नहीं पाते कि सीकर मतलब ये जो सीकर एंड स्विंगलर वाला इवेंट रहता है ना उसका उसके बारे में उसको पता चलता है एंड वो सोचती है कि हाँ, सोचते हैं उस बात पे अपना जो हेनरी रहता है ना वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो इवेंट रहता है ना ये गोइटा म्यूजियम में होता है, जहाँ पर ये बहुत बेहतरीन से यहाँ पर जो फैंडम्स रहते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं एंड डीमन पेट्रोल से यहाँ पर बैटल करते हैं। तो मे बी तुम यहाँ पर अपना अच्छा खासा अपना इवेंट करवा सकती हो एंड मे बी बहुत सारे यहाँ पर मुजरिमों को पकड़ सकती हो। तो इस मोमेंट पे अपनी बंदी जो सोचती है कि उसे एकदम ऐसा फील होता है जिस तरीके से कि यहाँ पर जितने फैंटम थीव्स आते हैं एंड चीज़ें चोरी करते हैं एंड यहाँ पर एक लोग उसको यहाँ पर इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। एंड इस तरीके से अपनी बंदी को यहाँ पर एक पुराना वाला मेमोरी याद आता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब वो एक टाइम पे अपने जो पर्सन रहता है ना जिसके साथ प्यार में थी उसके साथ पूछती है कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद रहती है, लाइक जितने भी बेहतरीन चीज़ें होती है, मैं तुम्हारे लिए गिना नहीं सकती कि तुम्हें कितनी सारी चीज़ें पसंद रहती है, तो आखिर तुम इतने मिस्टीरियस क्यों रहते हो। तो उस बात पे यहाँ पर अपना जो पर्सन रहता है ना वो कहता है कि आखिर मैं क्या ही बताऊँ। ये जो पर्सन रहता है ये और कोई नहीं अपने जैज़ का बड़ा भाई रहता है। यस, अगर आप लोग समझ सकते हैं तो अपने जैज़ का बड़ा भाई एंड लीड की बड़ी बहन, इन दोनों का यहाँ पर अपना पेयर रहता है, अपना कपल। एंड वो कहता है कि देखो मैं क्या ही बताऊँ यार, किसी को बताना मत, लेकिन मैं बहुत बड़ा यहाँ पर एक है ना बुरा सा यहाँ पर फैंटम थीफ हूँ जिसने तुम्हारा दिल चुराया है। एंड उसको यहाँ पर ऐसा फील होता है कि उस बंदे का यहाँ पर जो रहता है ना लहक उसको लग जाता है एंड वो सोचती है कि इस तरीके से अगर वो फैंटम थीफ है तो मे भी सारे के सारे फैंटम थीफ्स के साथ है ना मैं उसे भी पकड़ सकती हूँ। एंड वो बोलती है कि ठीक है मैं ये हर इस इवेंट को ज्वाइन करूंगी एंड जितने भी यहाँ पर फैंटम थीफ्स है ना उन सबको पकड़ के उनको यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी यहाँ पर एंगर एंड यहाँ पर सारे के सारे रहते हैं ना एशेम करवा के है ना उनकी ज़िंदगी को यहाँ पर बदतर बनवाओगी। एंड उसी के साथ बंदी आ जाती है यहाँ पर डीमन पेट्रोल से यहाँ पर इस रहता है ना सीकर वाले इवेंट पे, जहाँ पर वो कमांडर का पोस्ट अभी करंटली होल्ड की हुई रहती है जिसका नाम होता है सैक्स शैकी। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इसको यहाँ पर एक टाइटल भी मिलता है यहाँ पर रहता है ना डार्कनेस लेडी का, जहाँ पर लोग उसको देख के बहुत ज़्यादा अमेज होते हैं। लेकिन अपनी बंदी सोचती है कि चलो ठीक है वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो बंदी यहाँ पर सोचती है कि जितना भी यहाँ पर इस बंदे के बारे में दिया गया है ना अपना मेलिसिस फैंटम के बारे में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा लेजेंड होगा, आखिर में वो एक बहुत ही बड़ा मुजरिम है जिसको मैं यहाँ पर क्रश करके दिखाऊंगी, तो चाहे जो भी हो जाए मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगी। एंड ये सारा का सारा क्रेज होते हुए हमें दिखाया जाता है अपना लीड जो घबराने लगता है, वो उसको तो ऐसा फील होता है कि पता नहीं कि क्या चल रहा है। अपना पर्सन वो रहता है जो उसके साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहता है, वो पूछता है कि क्या हुआ तुम इतना ज़्यादा घबराए रहे होते। तो उस बात पर यहाँ पर अपना लीड बताता है कि देखो पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मेरी जो बहन रहती है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा हुई हुई है। तो पूछता है कि आखिर तुम्हारी बहन क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलता है कि देखो करेंटली है ना वो हर टाइम यहाँ पर अपना काम रहता है ना उसमें एकदम ठके हारी आती है एंड मुझे हर बार उसको यहाँ पर उसके रूम में फेंकना पड़ता है, उसका यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। वो अपना ड्यूटी रहता है ना उसकी वजह से यहाँ पर बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन पता नहीं वो कौन डीमन होगा जिसने मेरे को यहाँ पर मेरी बहन को है ना इतना यहाँ पर एंग्री किया होगा। मैं उसके बारे में दुआ करता हूँ कि मेरी बहन कभी भी उस बंदे को कहीं छोड़ेगी नहीं। एंड ये पर्सन और कोई नहीं अपना मेलिसिस फैंटम रहता है। तो या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सारे के सारे टीम्स, उस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ना कि जब अपना मेलिस फैंटम रहता है ना वो वापस से यूनुमा के साथ आ जाता है एंड बोलता है कि चलो यहाँ पर आगे की चीज़ों को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं एंड लोकेशन को पेन डाउन करते हैं जहाँ से हम लोग यहाँ पर डीमन किंग का की को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। एंड जिस तरीके से वो लोग नेक्स्ट रूम में जाते हैं ना वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं ना ट्रैप्स लगे रहते हैं एंड बोलता है कि चलो इस चीज़ को यहाँ पर पहले चेक किया जाए। एंड उसी के साथ वो इरोमा को उठाता है एंड उस रूम में फेंक देता है जहाँ पर बेचारा हर एक ट्रैप से बचते बचाते अपनी ज़िंदगी को बचाते हुए अपना निकल जाता है एंड आगे जाके गिर जाता है। वहाँ पर अपना मेलिसिस वहाँ पर भी आके खड़ा होता है एंड कहता है कि तुम ठीक तो तुमने बहुत बेहतरीन किया, लेकिन अपना इरुमा जो गुस्सा होता है बोलता है कि आप आखिर ऐसा क्यों किए मेरे को इस तरीके से फेंके। तो बोला कि मैं तुम्हें अगर ये सारी के सारी ट्रैप्स के बारे में बताता एंड तुम हर एक कोई डॉज करके आते हैं तो ये बहुत ओल्ड होता है, इससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना तुम पे यहाँ पर आजमा के देख लूँ। एंड इसी के साथ ये लोग अपना आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो बताता है कि देखो यहाँ पर आगे तुम देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर अपना वेट सेंसर्स, साउंड सेंसर्स एंड मोशन सेंसर्स
ऑफिसर्स। तो तुम जिस तरीके से भी अगर अपना यहाँ पर रहता है ना, अपना इस जगह को यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो हमेशा यहाँ पर फंसते गिरते हैं, यहाँ पर किसी ट्रैप में तो गिर ही जाओगे। तो क्या लगता है, क्या तुम्हें कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश की है इरुमा? तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपना मेफिस्टो, जो यहाँ पर स्पेक्टेटर रूम में है ना, सारा का सारा शो एंजॉय कर रहा रहता है। एंड अपने जो रहता है ना यहाँ पर क्रिएटर एंड यहाँ पर जो कमेंटेटर रहता है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आरुमा एंड यहाँ पर स्टीलर अजाजल रहती है ना, सीकर, उन दोनों का यहाँ पर बैटल कितना बेहतरीन था। लेकिन डस्ट होने की वजह से हम लोग यहाँ पर उन लोग का लोकेशन को ढूंढ नहीं पाए। लेकिन फाइनली हमें वापस से यहाँ पर स्टीलर का टीम रहता है ना, उसका यहाँ पर एरिया हम लोग को यहाँ पर दिख गया है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि वो करेंटली जो दूसरा रूम रहता है ना, वहाँ पर डांस करने लगते हैं। एंड अपना इरुमा जो यहाँ पर दम उसके साथ हम पार्टनर किए हुए अपने फैंटम के साथ अपने डांसिंग कर रहा था। एंड ये देखते हुए अपने सारे के साथ सोच रहे थे क्या कि ये क्या चल रहा है, मतलब अपना फैंटम एंड अपना इरुमा आरुमा, वो दोनों यहाँ पर अपने फुट स्टेप्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, एकदम फैंसी टाइप का यहाँ पर डांस कर रहे थे। आखिर ये क्या चल रहा था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा एंड फैंडम रहता है ना, वो डांस करते हुए अपना प्रोसीड कर रहते हैं एंड जंप करते हुए यहाँ पर स्टॉप होते हैं। उसके बाद अपने इरुमा को स्पिन करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जिस तरीके से यहाँ पर हर एक ट्रैप रहता है ना, उससे बचते बचाते एकदम रिडम के साथ निकल रहता है। एंड पर मेलिसा रहता है ना, वो सारी चीज़ को यहाँ पर नोटिस करता है। एंड ये पूरा का पूरा जो भागा दौड़ी रहता है ना, इसको एक डांस में एकदम क्रिएट कर देता है ताकि वो यहाँ पर आगे बढ़ सके। एंड ये सारा चीज़ अपना मेलिसिस रहता है ना, वो देख रहा था कि अपना इरुमा ही बहुत ज़्यादा अमीर रहता है इस कॉन्फिडेंस के साथ। एंड इसी के साथ इस काइंड के इस वाले काइंड के साथ फन रहता है ना, जो हो रहा रहता है, उसके साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बिकॉज वो हर एक ट्रैप रहता है ना जो सेट होता है उन लोग के लिए, उस सबसे आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पर आखिर क्या मतलब है कि मतलब अपना यह जो अपनी जो कमांडर रहती है सीकर में से, उनका मजाक उड़ा रहे हैं या क्या चीज़। एंड अपनी जो कमांडर रहती है अपनी यहाँ पर शैकी, वो तो सोच रहे थे कि भाई क्या करूँ, आई मीन इस तरीके से वो लोग हर एक परफॉर्मेंस रहता है ना उसको कंप्लीट करते हुए मेरे ट्रैप से निकलते चल जाते हैं। आई मीन सच में वो जो फैंटम रहता है ना, अमेजिंग टाइप का है। आई मीन वो लेजेंडरी ग्रेट फैंटम। लेकिन देन हमें अपनी शायकी का शक्ल दिखाया जाता है जो हंस रही रहती है एंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये कहूँगी? बिल्कुल नहीं, मुझे पता था कि वो इस तरीके से अपना एंटरटेनमेंट करते हुए कुछ ना कुछ यहाँ पर है ना मेरे एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर एक्सीड कर ही देगा। लेकिन मेरे पास बहुत सारे तरीके थे ताकि मैं इसको यहाँ पर रोक सकूँ। हमें दिखाया जाता है कि अपना जो मेलिसिस फैंटम रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन चोर रहता है जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन जितना मेरे को आइडिया मिला है ना इस बंदे से, ये बंदा जब भी यहाँ पर चोरी करने आता है ना, उसका कभी भी एक सिंगल टारगेट नहीं होता। वो कम से कम यहाँ पर 20 से 30 यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर हर टाइम पे चोरी करके निकलता है। एंड जब भी उसका एक हीस्ट कंप्लीट होता है ना, वो कम से कम 100 चीज़ों को उठा के लेके जाता है। तो वो ये जो जगह है, ये म्यूजियम है, इसमें तो ये एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन चीज़ है जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें उसकी नज़र पड़ेगी जो उसको यहाँ पर चोरी करने का दिल करेगा। तो वो पक्का इतना ज़्यादा ग्रीडी पर्सन है ना, जो हर चीज़ को यहाँ पर गैप करेगा, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ग्रीडियस्ट फैंटम कहलाता है इस पूरे हिस्ट्री में। एंड इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें रेडी की हुई है, जहाँ बताती है कि मेरा जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्रेजेंट वाली है ना, वो तुमने ऑलरेडी रिसीव किया होगा। बिकॉज इस रूम में जितने भी बेहतरीन से यहाँ पर सारे के सारे रहते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, वो रखे रहते हैं आर्टिफैक्ट्स, वो सारे के सारे फर्स्ट क्लास वाले यहाँ पर कर्स्ड आइटम्स रहते हैं। इन सबको मैंने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सजा के रखा है। एंड इन हर एक आइटम में मैंने यहाँ पर कुछ डीमंस को यूज़ किया ताकि वो यहाँ पर है ना, इनमें यहाँ पर अपना कर्स का यहाँ पर एबिलिटी को यूज़ कर सके। जो भी इनको पकड़ेगा ना, वो उनका यहाँ पर माना रहता है ना स्टैमिना, वो सारा का सारा उनके अंदर यहाँ पर ड्रेन करते चल जाएगा। साथ ही साथ इनसे हेलुसिनेशन भी होते हैं। एंड तुम एक बहुत तरीके से तुम्हारे यहाँ पर रहता है ना तबीयत, वो खराब भी होने लगेगा। एंड तुम अपने ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट स्टेट में जा सकते हो। एंड यही चीज़ के साथ वो यहाँ पर प्लान करती है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पर कर्स मैंने यहाँ पर लगाया है। एंड मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किसी तरीके से हर आइटम को यहाँ पर गैप करने की कोशिश करोगे, तो बस नज़र लगाओ। एंड तुम्हारा दिल कर ही रहा होगा इन आइटम को उठाने का, तो प्लीज़ जाके उठाओ। एंड इस तरीके से तुम यहाँ पर आपने यहाँ पर इस तरीके से मेरे ट्रैप में गिर जाओगे एंड मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। एंड उसको यहाँ पर फोर्स करती है कि जाओ चोरी करो। लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना, जैसे ही अपना यहाँ पर उस आइटम को उठाने जारी रहता है, उसका हाथ यहाँ से हट जाता है। एंड ये देखते हुए अपनी बंदी कंफ्यूज होती है, आखिर ये क्या चल रहा है, उसने आइटम नहीं गैप किया। तो बोलता है कि चलो छोड़ो, मे बी यहाँ पर उसने यहाँ पर नज़र अच्छा नहीं लगा होगा, उसको पसंद नहीं आएगा, मे बी वो अगला आइटम जरूर से गैप करेगा। बट देन हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से वो फोर्स करती है कि वो अगला आइटम जैसे उठाएगा, लेकिन वो अपना बंदा फिर से नहीं उठाता। एंड वो सोचता है कि ये क्या चल रहा है, आई मीन ये इतना बेहतरीन चीज़ है, कौन नहीं इसको उठाना चाहेगा। लेकिन वो सारे के सारे जो आइटम्स रहती है ना, उसके आंखों के सामने रखा रहता है, उन सब पे ध्यान नहीं दे रहा रहता है। एंड जब भी कोई आइटम के पास जाता है ना, वो वहाँ से हट के वापस चला जाता है आगे। एंड वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ पर अपनी बंदी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज हो रही रहती है कि अगर ये क्या चल रहा रहता है यार, मतलब ये क्यों नहीं चोरी कर रहा रहता है। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो आरुमा रहता है ना, जो अपने
मेलिसा से कुछ कह रहा रहता है हर बार। एंड वो सोच रहे थे क्या कि ये क्या बात कर रहे होंगे, जहाँ पर अपना बंदा कहता है ना अपना इरुमा कि तुम नहीं चोरी कर सकते। एंड जब भी वो कोई आइटम को गैप करने जा रहा रहता है ना, तो अपना इरुमा उसको रोक देता है कि देखिए हम लोग को यहाँ पर डीमन किंग चाहिए, डीमन किंग का की चाहिए, तो ये सब चीज़ों को चोरी करके आपको क्या मिलेगा, तो आप लोग शांति से आगे बढ़िए। एंड जब भी कोई आइटम वो गायब करने की कोशिश करता है ना, अपना इरोमा उसको टोक देता है। एंड इस वजह से वो अपना चोरी नहीं कर रहा था। एंड हर बार जब भी बंदा चोरी करने जाता है ना, अपना इरोमा उसको रोकते चल जाता है हर बार। एंड कहता है कि हमारा टारगेट है डीमन की का, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए ये सब चीज़ों को यहीं पर रहने दीजिए एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। जो सारा चीज़ देखते हुए अपनी शाय की बोलती है कि भाई चोरी कर ले यार, कर ले चोरी, क्यों नहीं कर रहा। एंड ये सुनने पे जो बगल वाला असिस्टेंट रहता है ना, ये बोलता है कि आपको इस तरीके से किसी चोर को नहीं कहना चाहिए चोरी करने का, बिकॉज हम लोग यहाँ पर काम रहता है उन लोग को रोकने का। एंड इसी के साथ अपने जो स्टीलर टीम रहता है ना, वो लोग अपना आगे का जर्नी कंटिन्यू करता है। तो इस पार्ट में इतना ही। होपफुली आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। एंड या इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।